तो फर्स्ट ऑफेंस हरि नाम को लेके है कि अ, उन भक्तों की निंदा करना, बेसिकली कोई भी डिवोटी की निंदा करना या कोई भी भक्त में दोष देखना जिसने अपना जीवन कृष्णा को दिया है, कृष्णा प्रचार जो कर रहा है। सो ये 10 नाम अपराध में से सबसे हैवी और सबसे अ, क्या बोले, सबसे हैवी रिएक्शन इसका लगता है, इसलिए फर्स्ट इसको रखा है वैष्णव को लेके, है ना। सो क्यों फर्स्ट इसको रखा है, क्योंकि अ, कृष्णा खुद बोलते हैं भगवत गीता में कि जो उनके पास आते हैं वो बहुत रेयर सोल्स होते हैं, इतने रेयर होते हैं, और उसमें आप कुछ मिस्टेक करते हो तो वो बहुत सीरियस कंसिडर करते हैं। कृष्णा बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कि हजारों हजारों लोगों में कोई एक ही व्यक्ति एंडेवर करता है, हजारों हजारों में कोई एक व्यक्ति एंडेवर करता है स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और उन हजारों में से कोई एक व्यक्ति भगवान को समझ पाता है सिर्फ। और ऐसे हजार लोग जब समझते हैं, उसमें से कोई एक होता है जो सरेंडर होता है फिर और सर्विस करता है। तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, सुदुर्लभा, है ना। सो सो इसलिए हमको अ, समझना पड़ेगा कि डिवोटीज कितने रेयर होते हैं, क्योंकि हम सब उस रेयर कैटेगरी में हैं। अब हम सब क्योंकि रेयर कैटेगरी में, तो हमको फील नहीं होगा ये बहुत रेयर सोल है, ये बहुत रेयर सोल है, हमें ऑर्डिनरी और नॉर्मल लगेगा। बट हमको स्क्रिप्चर, शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। सो इसलिए इंटरनल रिस्पेक्ट हर डिवोटी को लेके होना चाहिए, बेसिक इंटरनल रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर हम डिवोटीज को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो हम पॉवर्टी स्ट्रिकन डिवोटी है, ऐसा बोलते हैं। गरीब भक्त है बहुत, मतलब वो ऐसा गरीब नहीं, बट अगर उसे भक्तों को रिस्पेक्ट देना नहीं आता है तो बहुत वो ना पुअर हार्टेड, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कैसे बोलेंगे, बहुत अच्छा भक्त नहीं है। उसको बेसिक रिस्पेक्ट देना आना चाहिए। तो जैसे कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसको देख के पता चल जाता है कि ये बहुत गरीब है। तो ऐसे ही अगर किसी भक्त को रिस्पेक्ट देना नहीं आता है दूसरे को, मीन समझने कि भक्ति में बहुत गरीब है, बहुत नीचे कैटेगरी वाला भक्त है ये, बेसिक रिस्पेक्ट होना चाहिए। और डिवोटी के साथ रहना मतलब क्या, अग्नि के जैसा है, फायर की जैसा। अगर आप अग्नि को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो बहुत सारे प्रिपरेशंस, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो। और एट द सेम टाइम अग्नि जो है विनाश का कारण भी बनती है। तो ऐसे ही डिवोटी भक्तों के समाज में रहना हमको इतना बेनिफिट दे सकता है, हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर सकता है, और हम बैक टू होम, बैक टू गॉड जा सकते हैं भक्तों के समाज में। पर अगर पर वही संग हमें हमारी भक्ति को नष्ट भी कर सकता है, अगर हम डिसरिस्पेक्ट करेंगे डिवोटी को, या हम उनको काफी लाइटली या चीपली लेंगे। इसलिए फर्स्ट ऑफेंस होली नेम का जो है ये है वैष्णव अपराध। तो जो डिवोटी को ऑफेंड करता है वो कभी होली नेम अच्छे से चैंट नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है उसके लिए। हरि नाम में हमें अगर रुचि नहीं है इतनी, या हमें कनेक्शन फील नहीं होता है, तो उसका नोट डाउन करना चाहिए हमको कि क्या मैं कहीं डिवोटीज को डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे डीलिंग्स में किसी को हर्टिंग तो नहीं हो रही है। सो जब तक हम इस कॉन्शियसनेस को इंटरनलाइज नहीं करेंगे, तब तक हम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम तक अगर हम चैंटिंग करेंगे तो भी हमें कनेक्टिविटी फील नहीं होगी कृष्णा की। इतना इम्पोर्टेंट है ये।
हम ब्लाइंडली डिवोशनल सर्विस करेंगे बिना कोई सब्सटेंस के, बिना कोई अंडरस्टैंडिंग के। सो इसलिए डिवोटी एसोसिएशन में रहना एक चैलेंज है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम बाहर की दुनिया से हैं, और बाहर की दुनिया से मतलब मटेरियल वर्ल्ड से आए। और डिवोटी एसोसिएशन में रह के कई बार हम बाहर की दुनिया जैसा बिहेव करते हैं उनके साथ। सो इसलिए ये वार्निंग है, फर्स्ट ऑफेंस, कि हमें बहुत कॉशियस रहना है और समझना है कि कृष्णा कितना इम्पोर्टेंस देते हैं अपने डिवोटीज को, होली ने कितना इम्पोर्टेंस देते हैं अपने चैंटर को। सो सो इसमें ठीक है। हाँ, हाँ, एक पढ़ना है कि अच्छा। सो कौन रीड करेगा? यस शुभम ब्रो। By chanting the holy name, the Bhakti Lata, the seed of devotional service is growing in our heart. We have to cultivate it steadily until it finally reaches the lotus feet of Krishna, which means until we are completely Krishna conscious. The offense of blaspheming a devotee is compared to a wild elephant that treads down all the plants in the garden of devotional service and tramples on them without distinction. Thus, the leaves of the devotional creeper, which is uprooted and broken, dry up. The gardener must defend the creeper by fencing it all around so that the powerful elephant of offenses may not enter. सो हमारी भक्ति को भक्ति लता से कंपेयर किया है। और भक्तों का अपराध करना उसको हाथी से कंपेयर किया है। तो हाथी जब जंगल में या हमारे बागीचे में प्रवेश करता है तो सभी वृक्ष को, सभी पेड़ लताओं को नष्ट कर देता है। तो वैष्णव अपराध इस तरह से हाथी से कंपेयर किया है। तो वो भक्ति लता बीज जो हमारे अंदर है पूरा उजड़ जाता है और ड्राई हो जाता है हमारा सब कुछ। तो इसलिए कई बार इसलिए हमें ये नोट डाउन करना चाहिए, अगर हमें भक्ति में ड्राई फील हो रहा है या हमें इतना रुचि नहीं आ रहा है, तो इस ऑफेंस को कंसिडर करते हुए हमें मॉडिफिकेशंस करना चाहिए। हाँ। तो अब ये, हाँ ये पढ़ वी कैनॉट। We cannot chant on our beads and at the same time be blasphemous or neglectful of the devotees of the Lord. That is like trying to build a fire while throwing water on it. The हाँ। potence सो इसलिए वी कैनॉट चैंट, मतलब अगर हम ऑफें ये फॉल्ट देख रहे हैं या निंदा कर रहे हैं और साथ साथ जप कर रहे हैं, दोनों साथ में नहीं हो सकता। तो अ, इसलिए ये वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध कैसा है कि अ, जैसे सांप, अगर सांप है आप उसको रस्सी समझ के उठाओ और उसको खेलने लगो, खेलोगे, तो एक्चुअल में वो है सांप, पर हम उसको रस्सी समझ रहे हैं। तो एक उसी से फिर हमारा स्नेक बाइट हो सकता है। सो कई बार हम भी ऐसा सोचते हैं यार ये तो ऑर्डिनरी डिवोटी है ना, या ये सिंपल डिवोटी है, ठीक है। या हम उसमें फॉल्ट देखते हैं तो हम सोचते हैं ठीक है फॉल्ट है। बट अगर हम उसको सीरियस नहीं लेंगे कि हमारे माइंड में ऐसे थॉट आ रहे हैं, उसमें फॉल्ट दिख रहे हैं, तो वो स्नेक की तरह हमें फिर काटेगा। सो हमें फॉल्ट्स क्यों दिखते हैं एक्चुअली जनरली? हमारे एक्चुअली एक्चुअली हमारे कोई भी डिवोटी में अगर हमें फॉल्ट दिखते हैं तो उसका होती है।
या हमारे अंदर प्राइड होता है, या हमारे अंदर इनसिक्योरिटी होती है उस भक्त को लेके, या हमारे अंदर अनहेल्दी कंपैरिजन चलता है उस भक्त को लेके। ये 95% केसेस में होते हैं। अगर हमें फॉल्ट्स दिखते हैं तो 95% केस में ये रीजंस होते हैं कि हमारे अंदर एनवी है, हमारे अंदर फॉल्स प्राइड है, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी है, हमारे अंदर अनहेल्दी कंपैरिजन है। इसलिए हमको दूसरे भक्त में दोष दिखता है। उसमें एक्चुअल में दोष नहीं होगा, पर हमारे बैड क्वालिटीज की वजह से दूसरों में दोष दिखता है 95% केस में। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो सही में इवन, चलो, ये श्रीधर स्वामी ऐसा बोलते हैं कि मान लो कि उसके अंदर जो फॉल्ट है वो 100% कंफर्म्ड है कि गलत है वो, 101% कंफर्म्ड है, और सब लोग एग्री करते हैं, मैं अकेला नहीं, सब लोग एग्री करते हैं, और वो फॉल्ट मैं दूसरों को भी बताता हूँ, वो भी एग्री करते हैं, और 100% सही है विद प्रूफ, गुरु साधु शास्त्र सबने अप्रूव किया है, फिर भी अगर मैं उसमें फॉल्ट देखता हूँ तो ऑफेंस लगेगा, ऐसा श्रीधर स्वामी बोलते हैं। अगर सब सही है फिर भी, तो ऐसा क्यों? इसका एग्जाम्पल आता है थर्ड कैंटो में ब्रह्मा जी जो अट्रैक्ट हो गए थे अपनी पुत्री से, तो ये देख के मरीचीस जो थे वो सब हंसने लगे, और उसका उनको ऑफेंस लगा, और इसलिए वो फिर देवी के 6 पुत्र के रूप में जन्म लिया और कंस के हाथों वो मारे गए सब। तो इवन अगर उसके अंदर सही फॉल्ट है और जेन्युइन है, फिर भी अगर हम उसमें दोष देखते हैं और दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं तो हमें ऑफेंस लगता है। क्यों ऑफेंस लगता है? अभी रीज़न ये है, पहला, हम लोग सब साधक भक्त हैं, तो साधक भक्त का काम क्या होता है? हम के उसके अंदर के जो दुर्गुण है उसको ठीक करना है। दूसरों के दुर्गुण ठीक करने का कार्य साधक का नहीं है, वो गुरु का है। तो हम गुरु का रोल नहीं प्ले कर सकते, हम साधक का रोल प्ले कर रहे हैं अभी। भले उसके अंदर 100% फॉल्ट है, पर अगर हम गुरु का रोल प्ले करने जाएंगे, अर्थात उसके अंदर दोष देखेंगे और उसको ठीक करेंगे, या फिर दूसरों के साथ डिस्कस करेंगे, तो हमें उसका फिर अपराध लगता है, क्योंकि हम वो कार्य कर रहे हैं जो गुरु करते हैं, और हम उस पोजीशन पे नहीं हैं, और हम लोग सब अपने दुर्गुण पे हमें वर्क करना चाहिए। तो क्योंकि हमारे अंदर दुर्गुण है, इसलिए हमारे अंदर जेन्युइन भाव डेवलप नहीं होगा कि उसके अंदर फॉल्ट देख के उसको ठीक करके उसको अपलिफ्ट करने का। हमारे अंदर वो कंपैशन वाला मूड नहीं आएगा कि कंपैशन है इसकी, चलो हेल्प करता हूँ मैं, थोड़े कुछ चीज़ बता के उसको ताकि ये बढ़े। नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्ट केस में हमें जो फॉल्ट्स दिखते हैं वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमारे अंदर फॉल्ट है, 95% केस में। इसलिए अ, हम दूसरों में वही क्रिटिसाइज करते हैं, वही दोष देखते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। तो इसलिए हमें बहुत कॉशियस रहना चाहिए, है ना। ऐसा ही हुआ था, एक ऐसे ही बेस में सब लोग रहते थे, 6-7 भक्त लोग। तो उन्होंने सोचा कि हम दो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे की कमियां बता के, ताकि हम उसको ठीक कर सकें और शुद्ध भक्त बन सके, ऐसा इन लोगों ने इंटरनली डिसाइड किया था। तो और इन लोगों का क्या, किसी सीनियर के साथ ऐसा कुछ कंसल्ट नहीं किया था, इन लोगों ने आपस में डिस्कस किया था कि हम लोग एक दूसरे के जो भी कमियां हैं वो बताएंगे, ताकि हम एक दूसरे को हेल्प कर सकें और वो कमियों को दूर कर सकें और भक्ति में आगे बढ़ें। तो जैसे ही इनका ये शुरू हुआ, तो ये सब लोग एक दूसरे को धीरे धीरे एक दूसरे के कमियां या फॉल्ट्स बताना इन्होंने शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन सब भक्तों का हृदय एकदम कठोर हो गया,
क्योंकि ये लोग एक दूसरे के फॉल्ट्स ही डिस्कस कर रहे हैं। और फिर कुछ समय बाद इनकी मटेरियल कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई, और ग्रेजुअली इनका टेस्ट चैंटिंग में कम होते गया, कृष्ण कथा में टेस्ट इनका कम होते गया, और पूरा एटमोसफियर पॉलिटिकल और फॉल्ट फाइंडिंग वाला बन गया, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना इन लोगों ने बंद कर दिया फिर, और पूरा सब कुछ मैस हो गया फिर, और वो फिर सब लोग छोड़ के सब चले गए। तो तब इससे हम समझ सकते हैं कि कितना सीरियस है ये फॉल्ट फाइंडिंग करना। अगर कोई भक्त हमको बोलता है कि आप मेरे अंदर कोई दोष बताओ, कुछ है, तो भी हमें बहुत कॉशियस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई आ रहा है तो हम बोलना शुरू कर दें। आचार्य कंपेयर करते हैं तृणावर्त असुर के साथ इस फॉल्ट को। तो तृणावर्त राक्षस जब आया था, किस फॉर्म में आया था तृणावर्त राक्षस? तो भवंडर। स्ट्रोम और भवंडर के फॉर्म में तो आया था, और कृष्णा को उसने एकदम भवंडर क्रिएट किया था और कृष्णा को उठा के चला गया। तो उस समय क्या हुआ, बहुत सारी धूल मट्टी उड़ी, और उन सब गोपियों के आंख में नो कवर अप हो गई, और कुछ भी उनको दिखाई नहीं दे रहा था। और दूसरा, उनके आंखों में भी नो दर्द हो रहा था, क्योंकि इतने सारे डस्ट और स्ट्रॉम सब उड़ने लगे। ना वो खुद को देख पा रहे थे, ना एक दूसरे को देख पा रहे थे, और ना कृष्णा को देख पा रहे थे। ऐसा स्ट्रॉम क्रिएट किया था तृणावर्त ने। उसी तरह ये जो फॉल्ट फाइंडिंग है, उस स्ट्रॉम की तरह है। जब हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं डिवोटी एसोसिएशन में, ना हम खुद को देख सकते हैं, ना दूसरों को अच्छे से देख सकते हैं, और गुरु कृष्णा से भी कनेक्शन छूट जाता है, और हमारा हार्ट ड्राई हो जाता है, और अनसेटिस्फैक्शन फील होता है हमें, पेनफुल फीलिंग रहता है। सो इसलिए भक्ति करते समय अगर हमें बहुत सारे डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, तो मीन समझ जाने का कि हम फॉल्ट देख रहे हैं। जैसे वो होती है, वो एग्जाम्पल आता है हमारे आचार्य बताते हैं, एक भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बताते हैं कि छन्नी होती है और नीडल, तो ये दोनों बात कर रहे थे आपस। तो छन्नी बोलता है नीडल को कि तुम्हारे पीछे एक होल है, वो अच्छा नहीं दिखता है, पर छन्नी खुद इतने सारे होल से बनी हुई है। तो ये उस छन्नी को नहीं दिख रहा था, पर उसको क्या दिख रहा था, उसके पीछे एक होल है, वो अच्छा नहीं दिखता है, पूरा शो बिगड़ जाता है। पर उसके अंदर ही इतने सारे होल्स है, वो नहीं देख पा रही है। सो इसलिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं कि हाँ, अगर हमें दूसरों के अंदर फॉल्ट्स दिखते हैं, और डिस्टर्बिंग फील होता है हमें उससे अगर, तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, और खुद में फॉल्ट ढूंढने चाहिए, है ना। तो हमारा डिस्टर्बिंग माइंड थोड़ा शांत हो जाएगा। खुद में फॉल्ट देखना शुरू करो, अगर हमें दूसरों में फॉल्ट्स ज़्यादा हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो खुद के अंदर फॉल्ट्स देखना शुरू करो, उस पर वर्क करना शुरू करो, अपने आप दूसरों के अंदर, है ना, देखना आपका अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि माइंड खाली है, दूसरों में फॉल्ट्स देखता है, खुद में फॉल्ट्स, खुद पे कितना वर्क करना है उस माइंड को हमने उतना टास्क नहीं दिया है। तो इसलिए ये सारी समस्या आती है। अ, तो अब ये एक अच्छा है कुछ में। हाँ, यस पढ़ो। इवन इफ फॉल्ट्स आर करेक्ट, तो क्या करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हमें करने चाहिए। अगर दूसरों में फॉल्ट्स दिखते हैं और वो सही है, अगर फिर भी अनकन्फर्म्ड है, ये चीज़ें करनी चाहिए। यस। even if faults are correct, see positive. कृष्णई का शरणम. हाँ, तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए, कि उसने कृष्णा की शरण ली है, वो चैंटिंग कर रहा है, वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, वो कुछ सर्विस कर रहा है। हाँ, सारे जो बाहर जो मटेरियलिस्ट लोग हैं, वो सब चीज़ें गिव अप करके इधर आए हैं, है ना। और गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का ट्राई कर रहे हैं, भले
नहीं कर रहा है, भले फुलफिल नहीं कर पाया बट ट्राई कर रहा है, और इस तरह से कृष्णा की शरण लिए रीडिंग कर रहा है, हियरिंग कर रहा है, ये सबसे पहले देखना चाहिए। ब्रॉड माइंडसेट जनरली डिवोटीज बना नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं मैंने भी तो शरण ली है, उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने भी तो शरण ली है, तो जो हमने, है ना, जो हमारे लिए जो आम लगता है वो दूसरों के लिए भी आम लगता है हमें, मतलब वो खाने वाला आम नहीं, बट ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड। तो ऐसा नहीं देखना है, हमको ये सोचना है कि मैंने शरण नहीं ली है, मैं प्रोसेस में हूँ, ये इसने शरण ली है। तो सबसे पहला ये देख, इसलिए ब्रॉड माइंड रखना बहुत जरूरी है। दूसरों में फॉल्ट्स, दूसरों में जैसे मैंने एक रीजन बताया, दूसरों में हम फॉल्ट्स क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कई बार इनसिक्योरिटी होती है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा सोचूंगा उसने शरण ली है मैंने शरण नहीं लिया, तो मुझे इनसिक्योरिटी फील होगी, बट एक्चुअल वो इनसिक्योरिटी नहीं है, वो ह्यूमिलिटी है। तो वो, हमें हमारी सारी इनसिक्योरिटीज को ह्यूमिलिटी में कन्वर्ट करना है, फिर आपके फॉल्ट्स देखना अपने आप बंद हो जाएंगे। हमारी सारी इनसिक्योरिटीज को ह्यूमिलिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। वो आर्ट हमको आना चाहिए। वो कैसे आएगा? जब आप चैतन्य चरितमृत पढ़ोगे, उसमें आप देख सकते हो सनातन गोस्वामी है, हरिदास ठाकुर है, कविराज गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है। इनकी ह्यूमिलिटी सुनेंगे अगर हम, तो अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति सुनेगा तो उसको लगेगा ये तो सुपर डिप्रेसिव लोग हैं सारे। बट क्यों वो ऐसा क्यों सोच रहा है सुपर डिप्रेसिव लोग हैं? क्योंकि उस मटेरियलिस्ट व्यक्ति के अंदर वो इनसिक्योरिटी भरी पड़ी है। तो जो ऐसा सोचता है वो तो डिप्रेशन में ही चले जाए। बट हम भक्त लोग जब चैतन्य चैतामृत सही मूड से पढ़ेंगे तो हमको वो दिखेगा। तब हम दूसरों में देख पाएंगे कृष्णा एका शरणम, कि उसने कृष्णा की शेल्टर लिए, मैंने नहीं लिए, वो प्रोसेस में है सेकंड। Hate the sin, not the sinner. हम्म। तो सिनर को हेट नहीं करना है, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर। तो अ, जो सामने वाले भक्त अगर कोई मिस्टेक करते तो मिस्टेक मिस्टेक से, उस डिवोटी और मिस्टेक दोनों को अलग करके देखना चाहिए हमें। उनको एक करके नहीं देखो, डिवोटी और मिस्टेक दोनों को अलग देखना। मिस्टेक को अलग कर दो फिर डिवोटी को देखो, अगर उस डिवोटी ने मिस्टेक की तब आप सही वे से कर पाओगे। यस। Bumblebee and fly. बम्बल बी मीन्स वो कचरे में भी फूल ढूंढती है, और फ्लाई मतलब वो बागीचे में भी कचरा ढूंढेगी। तो बम्बल बी कॉन्शियसनेस हमें होना चाहिए कि कचरा है, इस व्यक्ति के अंदर सारे दोष हैं, पर कोई एक अच्छा गुण भी है जो फूल की तरह है। सो ये कॉन्शियसनेस डेवलप करने का हमें ट्राई करना चाहिए। ये सब कब? जब फॉल्ट्स करेक्ट है तब, और हमको परेशान करे तब ये सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें। फिर Don't criticize, don't follow. Nothing is perfect in this material world. हम्म, तो क्योंकि हम सब के अंदर चार डिफेक्ट्स हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस संसार में, ये हमें इस चीज का भी ज्ञात होना चाहिए। हम अगर ये यूटोपिया लिखा है, यूटोपिया मतलब कि ये सोचना है कि डिवोटी मीन्स वो परफेक्ट ही होना चाहिए, डिवोटी मतलब उसमें कोई मिस्टेक कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो ये गलत धारणा है। हाँ? हमें रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति से गलतियां होती है, और वो ठीक है, उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का क्या है कि इसमें आ, वो छह गोस्वामी में से इनका खास क्वालिटी क्या था कि किसी भी भक्त की निंदा नहीं सुनते थे ये। अगर कोई उसको आके, उनको आके सच में अगर बताता था कि ये सही में प्रूव्ड है एकदम, फिर भी वो नहीं सुनते थे। एकदम आदर्श उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया था, भट्ट गोस्वामी। या फिर It in a respective way. तो डू इट इन अ रिस्पेक्टिव वे मीन्स कि अगर उस भक्त को बोल के, अगर आपके पास वो पोजीशन है,
समय उचित है, वो फेवरेबल है, तब भी हमें सोचना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि उसके ऑथोरिटी या उसके गाइड को हम रिपोर्ट करें कि ऐसा ऐसा समस्या है, अगर ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग हमें लग रहा है, या फॉल्ट अगर सही में करेक्ट है और मैं ऐसा सोचने बैठ जाऊं कि नहीं नहीं मेरे को ये सब नहीं देखना है, पर फिर आगे चल के सर्विस सफ़र करेगी या मूवमेंट को कुछ नुकसान होगा, तो वो भी चीज़ हमें नहीं करनी है। तो रिपोर्ट करना चाहिए, डू इट इन अ रिस्पेक्टिव वे। या फॉल्ट देखने से, फॉल्ट फाइंडिंग से क्यों बचना चाहिए, वैष्णव अपराध से क्यों बचना चाहिए? एक तो हमारे अंदर प्राइड डेवलप हो जाता है अगर हम फॉल्ट्स देखेंगे तो। ह्यूमिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, ह्यूमिलिटी डेवलप नहीं होगी तो कीर्तन या सदाहरि नहीं होगा, तृणादपि सुनी चैन वाला भाव प्रकट नहीं होगा। टॉलरेट अदर्स फॉल्ट एंड यू विल ऑल्सो बी टॉलरेटेड। अगर हम दूसरों के दोष को सहन करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी दोष है, तो हमें ये सोचना चाहिए मुझे भी कोई टॉलरेट कर रहा है। ऐसा नहीं है मैं ही सिर्फ अभी भक्तों को टॉलरेट कर रहा हूँ, पर मुझे भी कई सारे भक्त लोग टॉलरेट कर रहे हैं, गुरु और कृष्णा टॉलरेट कर रहे हैं, पर वो अपनी मर्जी देते जा रहे हैं फिर भी। तो हमें इस वे से उसको देखना चाहिए, कंड्यूसिव टू चैंट हर नाइसली। सो इसलिए महामंत्र जप करने से, सॉरी, ये वैष्णव निंदा और फॉल्ट फाइंडिंग से बचने से हम कॉन्शियसनेस को अच्छी रख सकते हैं। अ, इसमें अब हाँ अब इधर आते हैं। हाँ, हाउ टू ओवरकम फॉल्ट फाइंडिंग। हाँ, ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हम बस, सो मैं फॉल्ट फाइंडिंग पे क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली फॉल्ट फाइंडिंग पे सेमिनार नहीं है ये फर्स्ट ऑफेंस पे, पर वैष्णव अपराध शुरू होता है फॉल्ट फाइंडिंग से और एंड होता है ब्लास्फेमी, क्रिटिसिज्म, किलिंग और ये सब। उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट ये, चलो ठीक है, बट हम दोष अ, जो देखते हैं उसमें बहुत सारे है ना तरीके से देखते हैं। एक तो अगर हम ये देखते हैं कास्ट, कि उस कौन सी कास्ट का है ना, ये गुजराती है, ये मारवाड़ी है, ये बंगाली है, इस वे से देखना भी किसी वैष्णव को ऑफेंस में आता है। या उसने कोई अनइंटेंशनल कोई पाप वाला कार्य किया, उसका इंटेंशन नहीं है बट वीकनेस ऑफ हार्ट की वजह से उसने कोई पाप वाला कार्य किया, और उसको हम सीरियस लेके दूसरे भक्तों को बताते हैं या दोष उसमें हम देखते हैं, तो ये भी वैष्णव अपराध में आता है। या उसकी पास्ट कंडीशनिंग की वजह से उसने कुछ ऑफेंस किया या कुछ सिंफुल एक्टिविटी की, और उसको हम हमेशा अपने माइंड में रखते हैं और उसको देखते हैं तो वही याद करते हैं, तो ये भी ऑफेंस में आता है। तो वो उसकी वीकनेस, उसकी कमी की है या फिर उसके लैक ऑफ डिटर्मिनेशन की वजह से है, पर अगर हम वही पॉइंट को याद रखेंगे जब भी उसको देखेगा तो हम वो ऑफेंस कर रहे हैं। और फिर क्या होगा, वो तो प्रोसेस में लगा हुआ है भक्त, वो धीरे 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 शुद्ध हो जाएगा। जब वो शुद्ध भक्त बन जाएगा ना, तो आपने जो अपराध किए ना वो बहुत हैवी रूप से आपको फिर मिलेंगे। हमें पता नहीं है वो शुद्ध भक्त बनेगा कि नहीं बनेगा, इन केस अगर बन गया वो, एक्चुअली जब तक नहीं बना है तब तक तो लग ही रहा है, पर जितना जैसे जो बढ़ते जाएगा आगे भक्ति में, ऐसे उसके जो ऑफेंस आपको लग रहे हैं वो उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ते जाएगी। तो बेटर है, सेफर साइड। ऑलरेडी हमारी भक्ति डाउन चल रही है, स्लो चल रही है, टेस्ट भी नहीं है, और ये सब एक्टिविटी करेंगे तो और कम हो जाएगा। और भक्ति में आने से पहले कई बार हम भक्तों को वैसा भी देखते हैं, भक्ति में आने से पहले ये क्या करता था हमें उसका बैकग्राउंड पता है, और अब ये भक्त बन गया है, तो हम वही चीज इमेज लेके उसको अगर चल रहे हैं तो वो भी ऑफेंस है ना। सो इवन किसी वैष्णव भक्त को देख के आनंदित नहीं होना वो भी वैष्णव अपराध है। आपको अगर आनंद नहीं आ रहा है उसको देख के, तो ये भी ऑफेंस है। हाँ, तो इसलिए ये कितना हमें सतत रहना है, इसके लिए हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सो वैष्णव अपराध का एक वन ऑफ द मेजर कॉज ये है, बैड एसोसिएशन, असत संग।
अगर आप गलत संगति में हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं वैष्णव अपराध के। गलत संगति मतलब एक तो ये कि उन भक्तों के संग में रहना जो फॉल्ट्स देखते हैं। दूसरा, अगर आप अ, उन लोगों का भी संग करते हो जो यू नो इंजॉइंग मूड रखते हैं, जो इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, उनका संग भी करते हो तो भी हमारे अंदर वो टेंडेंसी आ जाएगी फॉल्ट देखने की। भक्तिविनोद ठाकुर ऐड करते हैं, अगर आप मायावादियों का संग करते हो या फिर एथिस्ट का संग करते हो या कोई प्रिटेंडर्स जो है भक्ति में, जो प्रिटेंड करते कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, उन लोगों इस प्रकार के भक्तों का अगर आप संग करते हो तो भी उस एक्चुअली उससे हमारे अंदर वो बीज आ जाता है निंदा करने का या दोष देखने का। अपराध कर उससे फिर अपराध होते हैं। तो मायावादी, प्रिटेंडर्स, एथीस्ट, फिर जो मटेरियलिस्ट रूप से जो एंजॉय करते हैं वो, इन सब लोगों का संग करने से हमें अ, हमारे अंदर ये टेंडेंसी डेवलप होती है। और अब इस पॉइंट पे हम हाउ टू ओवरकम फॉल्ट फाइंडिंग, या यस, इसको सिर्फ पढ़ते जाओ और सब लोग इसको ध्यान से सुनिए। इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, आप सबको चीज़ें बहुत सारी पता है। या How to overcome fault finding? First, seeing good in others, making it a habit, writing glorification diary, enlisting good qualities, and revising. Whenever we see him, immediately his good qualities should appear in mind. Second, remain engaged in services and sadhana. No time for prajalpa, less socialization, and more focusing on sadhana and services. Mood development in the beginning. Positive engagement will nullify the chance for negative engagements. Positive engagement means mind, word, intelligence, body should be engaged in improving the qualities of sadhana and services. Third, strong sadhana, careful and regular sadhana, chanting, reading, and hearing. Fourth, genuine prayers to the Lord. Greatest danger for the brahmachari is fault finding and Vaishnava aparadh. Greatest emphasis should be given to this aspect, Vaishnava dealings and relationships, but very difficult to develop. So we need to pray genuinely to the Lord to protect me from Vaishnava aparadh. Fifth, developing the mood of servant, humility. I am everyone's servant, so how a servant can find fault with masters? Sixth, seeing faults within. I myself have so many faults. How can I see faults in others? BSST, fault which you see in others are actually yours own. BSST मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बोलते हैं फॉल्ट्स विच यू सी इन अदर्स आर एक्चुअली योर ओन्स। हम्म। 7. Learning to see devotees spiritually. Mistakes are temporary. Srila Prabhupada said, they all are pure devotees, but somehow temporarily they have forgotten Krishna. Krishna does not like someone's fault, finds fault in his devotees, even if they are externally bad, but still dear to the Lord. Eighth, developing compassion, preaching. Even if there appears some faults due to previous conditioning, we should try to help him overcome rather than criticizing. The correction should be done in the mood of servant, not out of envy. He is blind, but he needs your help to cross the road. So don't laugh, criticize, but help out of compassion. 9. Avoiding the association of materialistic people. हम्म। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक है ग्लोरिफिकेशन डायरी रोज लिखनी चाहिए हमें। सभी भक्तों, एक एक पेज पे एक एक भक्त का नाम, उसके सारे अच्छे गुण लिखना रोज, एक एक पेज पे एक एक क्वालिटी लिखो, फिर उस भक्त को देखो तो वो याद आना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है साधना अच्छी रखो। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेयरफुल मूड, क्योंकि कई बार हमारी कंडीशनिंग की वजह से हम फॉल्ट देखना बंद नहीं कर पाते हैं, इसलिए जेन्युइन प्रेयर्स चाहिए। अपने आप को दास समझो, दूसरों में फॉल्ट दिखते तो खुद में देखो
और मटेरियलिस्टिक लोगों का एसोसिएशन से बचो। ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो फर्स्ट ऑफेंस करने से हमको बचा दिए। तभी हमारा हरि नाम में रुचि डेवलप स्टार्ट होगा। जब तक हम इस पे वर्क नहीं करेंगे होली नेम में टेस्ट डेवलप नहीं होगा। सो किसी का कोई क्वेश्चन? तो मेरे दो प्रश्न है। हम्म। अ, जैसे कि कंफर्म हो गया कि इन्होंने मिस्टेक की, तो दो डिवोटी है, हम खड़े हैं, और वो स्टार्ट करते हैं कि इनका ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। तो हमको वहां से चले जाना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, इमीडिएटली चले जाना चाहिए। सेकंड प्रश्न ये है, तो जैसे कि भक्तों को देखकर आनंद आना चाहिए, तो वैसे हजारों भक्त हैं, तो हम्म। हमें इंटरनली आनंद या एक्सटर्नली दिखाना है? इंटरनली आनंद, एक्सटर्नली दिखावे में क्या? हमें इंटरनली आनंद आना चाहिए। ओके। और चलो इंटरनली आनंद नहीं आ रहा है तो भी तो हमें फिर एटलीस्ट एक्सटर्नली दिखाना चाहिए कि आई एम प्लीज्ड, हरे कृष्णा। एटलीस्ट हरे कृष्णा बोलना चाहिए और उसको विश करना चाहिए। है ना? ये नहीं कि ये इधर से आ रहा है तो मैं इधर से लेफ्ट ले लेता हूँ, इधर से आएगा तो ये इसका मतलब आप आनंदित नहीं हो। सही ऐसा कई बार मैनेजमेंट में बहुत समस्या रहती है। जैसे हम जब मैनेजमेंट सेवा करते हैं तो हमको कई बार ऐसे भक्तों को फेस करना पड़ता है जो हमारा टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें तो हमको अवॉइड करना पड़ती है क्योंकि हमारी सर्विस डिस्टर्ब होती है ना? तो सर्विस, हमें सर्विस भी करनी है, अपना टाइम भी बचाना है, एट द सेम टाइम उसको ऐसा भी फील नहीं कराना है कि आप क्यों आए हो इधर। तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मैनेजमेंट सेवा आसान नहीं है। यहाँ अगर आप गाइड या फिर काउंसलर या गुरु का रोल प्ले करते हो, आसान नहीं है। आप बहुत रिस्क पर हो। तो दोष देखने पड़ेंगे आपको दूसरों के अंदर, फिर करेक्ट भी करना है, उसको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, आपकी भक्ति भी अच्छी चलनी चाहिए। तो जो सीनियर गुरुज और ये सब है, ये लोग बहुत ही थैंकलेस टास्क कर रहे हैं। और बिल्कुल भी इजी नहीं है वो। हमें एक्सटर्नली दिखेगा कि उनको सब फैसिलिटी मिल रहा है, उनको सब ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनको खाली लेक्चर ही तो देना है, हमें इतना सारा सेटअप करना पड़ता है और ये सब। बट बहुत हाई लेवल का उनका कॉन्शियसनेस है, और उसको मेंटेन करके रखना सबसे बड़ी सेवा है, जो हमारे लिए आसान नहीं है। उमंग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। सो प्रभु, अभी थोड़े दिनों पहले मेरे साथ एक ऐसा इंस्टेंस हुआ था जिसमें एक डिवोटी थे जो अक्षय पात्र के थे, उनके क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो मैंने उनको रोका कि ठीक है करके, दे आर वैष्णव। तो उन्होंने बोला कि आर दे वैष्णवास? तो मैंने बोला चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जिन्होंने एक बार कृष्ण भी बोला है दे आर वैष्णवास। तो उन्होंने मुझे प्रभुपाद जी का एक लॉस एंजलिस का लेटर दिखाया, जिसमें प्रभुपाद सेज के अ गुरु अपराधी वन हु इज ऑफेंसिव टू द स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट अ वैष्णवा। ही मे मेक अ शो that is called dharmadhvaji, outward show of religiosity, but he is not a vaishnava. So by quoting this quote, he was telling me कि they are not vaishnavas, but फिर मैंने वो इग्नोर करके अवॉइड कर दिया। बट मुझे आपसे पूछना था कि what should we consider them, as a Vaishnava or how it हाँ, मैं उनको should be? रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो लोग चैंटिंग करते हैं कृष्ण का नाम, जो कृष्ण का नाम लेता है वो वैष्णव है। ये भी डेफिनेशन है वैष्णव की। वैष्णव बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। तो वो कृष्णा का नाम ले रहे हैं तो वो भी वैष्णव है, तो हम उनको वैष्णव कंसिडर करके रिस्पेक्ट देना चाहिए, बट एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए। और क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए, नहीं राइट? नहीं, रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो क्रिटिसाइज तो कहाँ से करेंगे? नहीं तो फिर रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। ओके। और प्रभु, सेकंड क्वेश्चन था, जैसा आपने बोला इनसिक्योरिटीज को ह्यूमिलिटी में कन्वर्ट करना चाहिए, तो उसका कोई एग्जांपल दे सकते हो कि हाउ? स्क्रिप्चर्स आप पढ़ोगे तो आप, जैसे इनसिक्योरिटी मुझे होती है कि मैंने इसमें एग्जांपल दिया कि हमें ये सोचना चाहिए कि वो भक्त जो है कृष्णा की शरण ली है और मैंने नहीं ली है। ठीक है, तो मैंने शरण नहीं ली है तो मुझे इनसिक्योर फील नहीं करना है। मुझे क्या सोचना है कि मैंने शरण नहीं ली है इसलिए मुझे ज़्यादा सीरियस बनना है,
और ज़्यादा अच्छे से चैंटिंग करना है, ज़्यादा अच्छे से सर्विस करनी है, ज़्यादा अच्छे से अपने अनर्थों पे वर्क करना है। तो उसको अपॉर्चुनिटी बना रहा हूँ मैंने शरण नहीं लिए, तो उसको अपॉर्चुनिटी बनाओ कि मुझे और सीरियस बनना है, फिर मैं शरण ले पाऊंगा अच्छे से। तो इस तरह से हमें इसको लेना है। इनसिक्योरिटी वे में सोचेंगे तो फिर हम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं बना पाएंगे। हम सोचेंगे मैंने शरण नहीं लिए, उसने शरण लिए, उसने क्यों शरण लिए, क्या फॉल्ट है, उसको नीचा करो ताकि मेरी इनसिक्योरिटी बैलेंस हो पाए, ऐसा। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। यस, कल्प वृक्ष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रभु मतलब ग्रॉस स्टेज लेवल पे तो हम नहीं करते, जैसे क्योंकि अभी हम भी, मैं भी इतना प्योर डिवोटी हूँ नहीं, तो पर मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे कई कई बार ऐसा होता है कि हम अभी जैसे कुछ चल रहा है, हम क्लास में बैठे या चैंटिंग कर रहे हैं, तो कोई सो रहा है मतलब, तो फिर हमें एटलीस्ट मतलब दिमाग में तो, माइंड में तो आ ही जाता है कि ये क्यों सो रही है अभी, मतलब। हाँ, तो वो माइंड वो में नहीं आना चाहिए, उसको जस्ट हल्के से और प्रेम से उठाना चाहिए, हेल्प करना चाहिए उस वे से। और और अगर हमें मतलब ऐसे, क्योंकि ये माइंड लेवल पे इतनी जल्दी जाती नहीं, तो अगर कोई आ गया फॉल्ट और तुरंत उसके बाद 1-2 मिनट में हमें हुआ कि नहीं नहीं उनका कुछ और रीजन होगा, वो हाँ, मतलब चलो सोना है, उसके अलावा कोई भी चीज हो हम उससे काट सकते हैं, मतलब कि हाँ। नहीं नहीं उनका कोई और रीजन रहा होगा इसीलिए वो यस, यस। बेचारे ऐसे तो ये मतलब। काटना अच्छी बात है, ऐसे काटते रहना चाहिए इस चीज को। यस। तो फिर ओके ओके ऑफेंस से हम प्रभु। बचे रहेंगे। अभी क्या, यस प्रभु। इमिडिएटली हमारे हमें अच्छे गुण नहीं दिखेंगे दूसरे भक्तों में, तो यस। इमीडिएटली सबसे पहले हमें दोष ही दिखेगा। तो दोष दिखे, इमीडिएटली हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाना चाहिए, उसको कन्वर्ट करना चाहिए, उसको काट देना चाहिए, और अच्छे गुण उस पर कॉज देखना चाहिए, अच्छे गुण होंगे या कोई रीज़न होगा, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए उसको। इस तरह से हमें स्टार्ट करना है। ये स्टार्ट जब कर देते हैं तो हम ऑफेंस से बच जाते हैं। दोष दिखता है, वो ऑफेंस से बच जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने उसको नेग्लेक्ट किया। यस प्रभु। कई थैंक यू कई प्रभु। हरे भक्तों में वो सिस्टम, वो एक्टिवेट ही नहीं होता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है मैं दोष देख रहा हूँ। वो रेलिश करते हैं उसको। क्यों रेलिश करते हैं? क्योंकि उनकी इनसिक्योरिटी जो है वो फुलफिल हो रही है, ऐसा। तो ठीक है, वो भी थोड़ा डाउन है, उसका मेरा भी डाउन चल रहा है, उसका भी डाउन चल रहा है, चलो अच्छी बात है, ऐसा सोचते हैं। तो वो रेलिश नहीं करना चाहिए। वो रेलिश हो रहा है मीन्स कहीं गड़बड़ है, और तुरंत हमें इंटरनल वर्कआउट करना चाहिए। यस प्रभु। हरे कृष्ण। यस, जेनिल। तो हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु का मुझे मुझे मेंटालिटी के बारे में क्वेश्चन है कि मैं एक एक कोई भी चीज से माइंड आपका हटता तो मुझे आवाज क्लियर मेंटालिटी से। नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। यस। अभी नहीं, हेलो। क्लियर नहीं है। 1 मिनट प्रभु। आप मैं मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, क्योंकि आपका वॉइस काफी ब्रेक हो रहा है। ओके प्रभु, अभी क्लियर आ रहा है क्या? थोड़ा कट रहा है। ओके प्रभु, मैं पर्सनल मैसेज हाँ, करूंगा। पर्सनल आप कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ हम एंड करते हैं। और अगर इसको फॉल्ट्स के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो मैंने यूट्यूब पे 2 क्लासेस इस पे लिए हैं डिटेल। तो वो आप सुन सकते हो उसमें, और ज़्यादा डिटेल में 2 क्लासेस लिए हैं फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर। तो उसको रेफर कर सकते हैं आप। ओके। सो थैंक यू वेरी मच। श्री हरिनाम प्रभु की, शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।